जिंदगी तेरी जगमगा दूंगी, जिंदगी तेरी जगमगा दूंगी, तुझको जीने का हौसला दूंगी। तू मुझे आज़मा के देख ज़रा, मैं तुझे क्या से क्या बना दूंगी, मैं तुझे क्या से क्या बना दूंगी। जानो दिल को झंझोड़ सकती हूँ, अपनी आँखों को मोड़ सकती हूँ। तुम ही माहिर नहीं हो इस फन में, मैं भी शीशे को तोड़ सकती, मैं भी शीशे को तोड़ सकती हूँ। और 4 मिसरे और ये हमेशा हमारे इकराम साहब का हुक्म होता है इन 4 मिसरों के लिए मैं हाजिर करती हूँ। उसने मेरी वफाओं का कैसा सिला दिया, चाहत की काविशों से मेरा घर सजा दिया, सारे बदन से नूर टपकने लगा मेरे, ये किसने मुझको कांच से हीरा बना दिया, ये किसने मुझको कांच से हीरा बना दिया। और ये आखिरी 4 मिसरे, उसके बाद एक मतलब चंद शेर गज़ल के सुनाऊंगी। मुँह से बोलो तो कुछ सुकून मिले, पास आओ तो बात बन जाए, रोज मेरी गली में आते हो, रोज मेरी गली में आते हो, दिल में आओ तो बात बन जाए, दिल में आओ तो। एक मतलब चंद शेर, गज़ल की शायरा हूँ, एक गज़ल आपको सुनाती हूँ। छोड़ जाने को कोई बात ज़रूरी थी क्या, छोड़ जाने को कोई, छोड़ जाने को कोई बात ज़रूरी थी क्या, छोड़ जाने को कोई बात ज़रूरी थी क्या, छोड़ जाते ये खुराफात ज़रूरी थी क्या। और गज़ल का शेर। तंज के तीर चलाने से सुकून ना आया, तंज के तीर चलाने से सुकून ना आया,
मेरी आँखों की ये बरसात ज़रूरी थी क्या? मेरे दिल चैन मेरे दिल चैन से एक दिन तो कभी रहने दे। मेरे दिल चैन से एक दिन तो कभी रहने दे। आज फिर यादों की बारात ज़रूरी थी क्या? मैं ही लाचार मैं ही लाचार नजर आई तुम्हें दुनिया में। मैं ही लाचार नजर आई तुम्हें दुनिया में। नाम धरने को मेरी ज़ात ज़रूरी थी क्या? और गज़ल का बक्ता हाजिर कर रही हूँ। लोग हंस हंस के लोग हंस हंस के सुनेंगे ऐ रिहाना शाहीन। लोग हंस हंस के सुनेंगे ऐ रिहाना शाहीन। ये कहानी भी मेरे साथ ज़रूरी थी क्या? पाँच रोज रोज करे तब भी न पापी डरे, कैंडल जला के बस घर ही को जाइए। पाँच रोज रोज करे तब भी न पापी डरे, कैंडल जला के बस घर ही को जाइए। दोष एक दूसरे को और सरकार को दे, दोष एक दूसरे को और सरकार को दे। और मुन्नियों की पोस्ट पे ही लाइक को दबाइए। और पानी अब लहू कर काट डालो जाके सर, पानी अब लहू कर काट डालो जाके सर। देख सुन व्यर्थ में ना आंसू ढलकाइए। और करे उत्पात जो ही धरा पे दुशासन तो, करे उत्पात जो ही धरा पे दुशासन तो, अंत समय अपने भी कृष्ण को जगाए। तेरी आँखों में रहना है, कहीं जाना नहीं मुझको। तुझे पाकर मेरे कान्हा के कुछ पाना नहीं मुझको। तेरे एक मुस्कुराने से मेरा मन खिलखिलाता है। तुझे गाती रहूं कुछ और, अब गाना नहीं मुझको। तुझे गाती रहूं कुछ और, अब गाना नहीं मुझको। अपनी उड़ान खुद भर, सपनों पे एतबार कर। तू अपनी उड़ान खुद भर, पंखों पे एतबार कर। हौसले की लौ जगा कर, हौसले की लौ जगा कर। तू अपना आसमां तलाश कर। तू अपनी उड़ान खुद भर, पंखों पे एतबार कर। गुड टच और बैड टच आप समझती हैं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी आपको टच करता है तो आपको ये एहसास हो जाता है कि ये कौन सा टच है, अच्छा टच है या बुरा टच है। ठीक है, आपको उसका विरोध करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। ये नहीं कि ठीक है इसने कर लिया कोई नहीं, भाई चुप हो जाओ कि भाई वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, इसको नहीं देखना है। उसका उसी समय हमें विरोध करना है। और अगर आपके साथ कोई भी, तो आप अपनी संबंधित थाने पे जाइए, थाने में शिकायत कीजिए। और अगर नहीं होता है तो आप
भाई कोर्ट है, कोर्ट में भी सुलह समझौता केंद्र है, वहाँ काफ़ी समस्याएं सुनी जाती हैं। तो बहुत से तरीके हैं जिससे आप अपनी शिकायत कर सकते हो। आपको कोई टीचर परेशान करता है, कोई जैन टीचर आपके साथ में गलत बात करने की आपको उत्सुकता करता है कि मैं नंबर दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे करूंगा, फ़ौरन आप अपनी कंप्लेंट अपने पेरेंट्स से कहें और उस टीचर की शिकायत आप उच्च अधिकारियों से कहें। 112 नंबर है आप लोगों के लिए, किसी भी तरह की कोई समस्या है 112 पर करें, 100 पे करें, 198 एक नंबर बनाया हुआ है सरकार ने, उस पर अपनी कंप्लेन करें। और अगर नहीं कर पाएँ तो लिखित में ज़रूर आप अपने ज़िले के जिलाधिकारी महोदय को, एसएसपी महोदय को, इनको आप अपनी लिखकर भेजें और ना सुनवाई हो तब आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। अगर आपके नंबरों को कोई टीचर नहीं बता रहा है या किसी बहन को, बेटियों को ससुराल में परेशान किया जाता है तो उनके लिए भी बहुत सारे एक्ट बन गए हैं। एक दहेज अधिनियम तो है ही, उसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम है। जैसे कि अभी बात हो रही है कि अभी हम लोगों को बिल्कुल कंधे से बराबरी करके मर्दों के साथ हाथ में ला के चलना है, लेकिन ये बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल से ही स्त्रियां हमेशा से ही सशक्त रही हैं। एक बार में 4 काम एक साथ केवल स्त्रियां ही कर सकती हैं, घर भी संभाल रही हैं और जॉब भी कर रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, उसी में कोई गेस्ट आ जाए उनकी भी हमें अवगत करनी है। पेरेंट्स बड़े हैं, मम्मी पापा हैं, माँ सास ससुर हैं, उन सब की सेवा करनी है। लेकिन जेंट्स जैसा कि है उनको शुरू से ही बनाया गया है कि नौकरी करनी है और तो वो उसी हिसाब से डेवलप होते हैं। तो हम लोगों को लेडीज़ को सबसे पहले माँ बनना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो बच्चे होंगे उनमें, ये लड़कों में स्पेशली, ये भावना डालनी है कि तुम लड़के हो, केवल तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, तुम्हें बराबरी से अपनी मम्मी के साथ घर में हेल्प करनी है, बहन के साथ हेल्प करनी है, बीवी आएगी बीवी के साथ भी हेल्प करनी है, मिल के काम करना है। अब ये वाली चीज़ अब नहीं है कि अब एक डिवाइड हो गए हैं काम की, लेडीज़ के काम ये हैं और बाहर के काम केवल बाहर ये करेंगे, क्योंकि जॉब तो लड़कियां भी कर रही हैं, तो बराबरी से करना है। महिलाएं जो होती हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उन्हें वीक समझा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। जैसे कि अब हमें देख लीजिए, हम लॉ पढ़ रहे हैं, पहले लॉ नहीं पढ़ने देते थे लड़कियों को, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। पीछे जो लोग थे वो आगे नहीं बढ़ने देते थे, क्योंकि लड़कियों को वीक समझा जाता था और उनसे काम भी नहीं करवाए जाते थे, उन्हें बाहर भी नहीं भेजा जाता था, लेकिन आजकल बहुत आगे बढ़ चुके हैं। प्राची अग्रवाल है, मैं वीआईसी की स्टूडेंट हूँ। मैंने लॉ इसलिए चुना क्योंकि प्राइमरी रीज़न ये था कि मेरी मदर की इच्छा थे, दूसरा रीज़न ये था मेरे रिलेटिव्स ने रोकने की कोशिश करी, उन लोगों का कहना था कि ये फील्ड लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है, आप कोर्ट में जाके कैसे बैठेंगी, लेकिन उस चीज़ को हम बाद में देखेंगे। अभी हमें लॉ इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि अभी जब हम अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को, लाइबिलिटीज़ को पता करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि लड़कियों की शादियाँ जब हो जाती हैं तब भी उनको अभी तक क्यों दबाया जा सकता था उन्हें, क्योंकि उन लोग को अपने राइट्स नहीं पता थे, अब उन्हें उनके राइट्स पता पड़ पाते हैं, इसलिए भी जानना ज़रूरी है और लॉ इसलिए हमें करना चाहिए। ज़किया नसीम, मैं भी वीसीएल की स्टूडेंट हूँ, एलएलबी सेकेंड ईयर। मेरी लॉ करने की प्रेरणा मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे अलीगढ़ में ही, तो प्रेरणा तो वहाँ से थी। लेकिन मैं लॉ के, अगर जैसे हमारा जो टॉपिक है अपराजिता, दैट इज़ अनबीटन, वुमेन्स आर अनबीटन, मैं इस पर बात करूँ तो जब सती प्रथा चलती थी तब से लेकर उसके बाद भी जागरूकता थी। अगर मैं हमारा जो ग्रंथ नॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में स्पेशल लॉज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन आर देयर, और हमेशा इसकी बात की जाती है, लेकिन उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, उसको करने के लिए सिर्फ हमारा ही ज़रूरी नहीं है हम लॉ पढ़ें, इसके लिए पब्लिक को भी पढ़ना चाहिए, उसमें पब्लिक को भी पढ़ना चाहिए, पब्लिक को अपना योगदान देना चाहिए। माय नेम इज़ अंजलि सिकरवार, मैं वीसीएल की स्टूडेंट हूँ और मैं एलएलबी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। वीमेंस डे जो है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे वीमेंस अपनी राइट्स जाने, ड्यूटीज़ जाने कि वो आगे जाके क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, उन्हें कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। जैसे
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमारे ग्रैंड है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स दे रखे हैं जो विमेंस की इक्वलिटी, जैसे कि आर्टिकल 14 हमें देता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हमें सभी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। आर्टिकल 19(1)(g जो विमेंस हैं उनके पास ये राइट है कि वो अपना एम्प्लॉयमेंट किसी भी फील्ड में कर सकती हैं। जैसे कि हम लॉ पढ़ रहे हैं तो ये हमारे राइट है, हम इसे पढ़ सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। और लॉ पढ़ने के लिए मुझे इंकरेज मेरे फादर ने किया था। मेरा नाम चंचल है, मैं LLB सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। वुमेंस डे पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ जो हैं पढ़ें, और मैं लॉ कर रही हूँ इस वजह से कि हम लोग आते हैं कॉलेज में और हमें देख के और भी गर्ल्स हैं जो पढ़ नहीं पाती, तो ताकि हमें देख के जागरूक हों कि हमें भी पढ़ना चाहिए, और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मैंने लॉ इसलिए करा था क्योंकि एक तो मैं अपनी फैमिली में पहली थी ऐसी जिसने लॉ चूज़ करा था। मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही हम लॉ कर रहे हैं, और कुछ इसलिए भी मुझे ये समझ में नहीं आता वुमेंस डे 8 मार्च को ही क्यों बनाते हैं। हर डे वुमेन का है, हर दिन मम्मी सेम काम करती है, हर दिन बाहर भी जो लेडीज़ काम करती हैं वो सेम काम करती हैं, तो पता नहीं क्यों 8 को ही क्यों मनाते हैं। जबकि उनके बिना अगर वो सुबह हमें कुछ जगाएं ना, हमें कुछ बना के ना दें, तो शायद हमारा डे भी स्टार्ट ना हो उससे। तो शायद हमें डेली मनाना चाहिए, डेली अपनी मम्मी को, हर लेडी को अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे कि वो भी आगे बढ़ें, और हमें भी थोड़ा देखना चाहिए कि हाँ हमारी क्वालिटीज़ हैं, हमारे राइट्स हैं, तो उसको भी लेके आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वुमेंस को नहीं पता होती हैं, जैसे कि जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, पिछले ज़माने की जो लेडीज़ होती हैं उनको नहीं पता होती है, तो उनको भी हमें बताना चाहिए कि आपकी राइट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। आशीष शर्मा, मैं VCL सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। लेडीज़ को आजकल हर काम में आगे होती हैं, और मेरे को लॉ करने का सजेशन मेरे पापा ने और मम्मी ने दिया था, और फैमिली में बहुत लोग अगेंस्ट भी थे इस चीज़ की कि लड़की को लॉ करा रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने मेरे को आगे करवाया। अनुष्का सिंह, आई एम स्टूडेंट ऑफ BLLB सेकेंड ईयर, और मेरा लॉ करने का रीज़न ये है कि मेरे पापा चाहते थे, अब वो यहाँ है नहीं, मतलब डेथ हो गई, वो चाहते थे कि मैं लॉ करूँ, इस वजह से मैं लॉ कर रही हूँ। और आज 8 मार्च है, इस वजह से मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी। 2 शब्द ये हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और उनको उनकी पोजीशन देनी चाहिए कि वो कुछ कर सकती हैं, वो लड़कों से बहुत आगे हैं, वो कुछ कर सकती हैं, वो लड़कों से बहुत आगे हैं। प्राची शर्मा, आई एम स्टूडेंट ऑफ BLLB 4th ईयर। मैं लॉ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं आगे चल के एक जज बनूँ। पापा हमेशा कहते हैं कि, वैसे मेरे पापा एडवोकेट हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि लड़कियाँ कभी लड़कों से आगे नहीं बढ़ सकती। एक मैं एग्ज़ाम्पल हूँ, क्योंकि पापा अब ये कहते हैं कि मेरी लड़की लड़कों से आगे है, और आजकल सोसाइटी, एक समाज लड़कियों को गर्व में ही मार रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लड़कियां जो है लड़कों से कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती हैं। उनकी ये सोच बदलनी चाहिए, और लड़कियों को लॉ में एडमिशन लेना चाहिए, अपने राइट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहिए। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, हर एक किसी के पास में अपना राइट है जीने का, तो मैं चाहती हूँ कि समाज लड़कियों को जीने का अधिकार दे। नेम इज़ श्रेया लवानिया एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ BLLB 4th ईयर। सो मेरा लॉ करने का बेसिकली मेरे पापा का सपना था कि वो जुडिशरी में मुझे देखें, इसलिए मैं लॉ में हूँ। और जब हम बात करते हैं वीमेंस डे की, तो हमारा खुद का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 ये बात करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जेंडर बेसिस पे नहीं होगा। जब हम बात करते हैं कि इक्वलिटी जेंडर बेसिस पे, तो हमारा ही मतलब, देखिए बायोलॉजिकली लड़का लड़की कभी सेम नहीं हो सकते, ये एक फैक्ट है। पर जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो हमारा मतलब यहाँ अपॉर्चुनिटी से है, कि जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है उतनी ही हमें मिलनी चाहिए। हर वीमेन डिज़र्व करती है रिकॉग्नाइजेशन और रिस्पेक्ट। मैं एक जज बनना चाहती थी। मेरे पापा का सपना है मुझे जुडिशरी में देखना। मेरा नाम प्रिया चौधरी है। सब लोग बोलते हैं कि लेडीज़ और जेंट्स, मतलब लड़का या औरत, सब लोग समान होते हैं। सब लोग बोल तो देते हैं, क्या तुम उन्हें समान अधिकार दे पाते हो? बिल्कुल नहीं दे सकते। बोलने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ये फैमिली, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। मेरी फैमिली में मैं पहली लड़की हूँ जो इतना आगे पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में कोई इंटर से ज़्यादा कोई भी लड़की नहीं पढ़ी है। और इसी वजह से मेरी फैमिली में काफ़ी सारे, मतलब सब लोगों ने बोला था कि ये लड़की है, इसे क्यों बाहर भेज रहे हो पढ़ने के लिए, लेकिन पापा ने सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक बढ़ाया। मेरा जो एम है लॉयर बनने का, क्रिमिनल लॉयर का, वो मेरे ग्रैंडफादर ने दिया था, क्योंकि मैं अपने पूरे घर में, मेरे घर में कोई भी लड़की नहीं है, मतलब किसी की भी कोई लड़की नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। तो सब बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को।
मेरे को यहाँ तक लाने में मेरी पूरी फैमिली का हाथ है। और जहाँ तक की बात करते हैं महिलाओं के लिए, ना तो हमारा दिन है ना ही आपका दिन है, ये कि महिलाओं का दिन है। तो हम जानते हैं कि आजकल मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ लेडीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता है, खासकर कि लड़कियों को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि उनको जहाँ तक है उनको सपोर्ट किया जाए। माय नेम इज़ ईशा, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ LLB सेकेंड ईयर। मैं वुमेंस डे के ऊपर एक बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि लेडीज़ें बहुत पीछे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आज के टाइम में लेडीज़ें गर्ल्स बहुत आगे हैं और बहुत कुछ करना चाहिए। लेडीज़ों को अपने इक्वल ऑफ राइट्स पता होने चाहिए, हर लेडीज़ को, हर गर्ल्स को। जो ये होता है कि शादी के बाद कुछ लेडीज़ों को अपने रूल्स और लाइबिलिटीज़ पता नहीं होते हैं, तो वो बहुत दब के रहते हैं कि उनको पता नहीं होता है, लेकिन जिसको पता होता है वो बहुत कुछ कर लेता है। दीप्ति राजपूत, आई एम द स्टूडेंट ऑफ VCL। मेरा जो एम है, ये मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया था कि लॉयर बनो। वैसे तो मेरी फैमिली में कोई भी पढ़ा हुआ नहीं है, अप टू 12th भी शायद नहीं है, ना भाई हैं ना बहनें हैं। मैं हूँ पहली जहाँ तक मतलब इस लेवल तक आई हूँ। मेरे दादाजी बोल के गए थे, जब अभी इस दुनिया में नहीं है, बोल के गए थे, बेटा तू बहुत अच्छी लॉयर बनेगी और लॉयर तेरे लिए अच्छा है। क्योंकि हमारे जो बड़े पापा थे वो उनने लॉ मतलब करी थी पर हो नहीं पाई थी, क्योंकि उनकी शादी जल्दी हो गई थी। तो उनका भी एक सपना था कि उनकी मतलब मैं तो उनकी चचेरी बेट मतलब चाचा की बेट, तो उनका सपना था कि मैं भी बनूं। और वैसे भी हमारे घर में कोई लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब उनकी मतलब ऐसे 12th पास करते ही उनकी शादियाँ करा दी गई हैं। माय नेम इज़ अंजलि सिंह, आई एम फ्रॉम अलीगढ़। I am 12th pass out from SST school. Now I am pursuing BLLB second year. महिलाओं को कुछ घरों में काफ़ी सम्मान दिया जाता है, कुछ घरों में नहीं भी दिया जाता। और मेरा स्टार्टिंग से एम था मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का, लेकिन वो एम नहीं कंप्लीट हो सका क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं लॉ फील्ड में एडमिशन लूँ, लॉ करूँ, आगे जाके जज बनूँ। मेरे पापा ने इस चीज़ में मुझे बहुत फोर्स किया कि LLB करो, मैं आगे सपोर्ट करूँगा, तो मैं करो तो सही। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मेरा कभी भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन धीमे धीमे जब उनको इंटरेस्ट था तो मैंने उनका इंटरेस्ट पूरा करने के लिए लॉ में एडमिशन लिया। अदीबा जैदी, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन विवेकानंद कॉलेज ऑफ लॉ। आज 8 मार्च को मैं सबसे बड़ा इशू जो मैं देखती हूँ अपने आसपास एक रेज़ करना चाहती हूँ कि जब आप एक महिला को हायर करते हैं तब आप एक्सपेक्ट करते हैं उसकी सैलरी कि उसको कम उस पर देना चाहते हैं, और जब आप एक मेल को हायर करते हैं तो आप सोचते हैं ये हमारे पास हमेशा रहेगा, महिला छुट्टियाँ ज़्यादा करेंगी। तो ये सब इशू मेरे ख्याल से अब जेंडर इक्वलिटी की जहाँ हम बात करते हैं, ये सब इश्यूज़ का कोई मीनिंग नहीं रखता। आज महिला हर फील्ड में है, हर जगह, किसी भी आप फील्ड को उठाकर देख लीजिए कि यहाँ आप किसी एक छोटे से इंस्टीट्यूशन को भी देखेंगे ना, वहाँ पर भी महिला मौजूद है। तो अब हम 21st सेंचुरी में रहकर ये हम इस बेस पर अगर हम एक दूसरे को अलग कर दें तो ये जस्टिस नहीं होगा महिलाओं के साथ। मैं रचना चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर विवेकानंद लॉ कॉलेज। मैं आप सभी के सामने आज महिला दिवस पर कुछ बात करेंगे। जैसे कि इसका नाम, ये हमारा थीम है इसका अपराजिता। अपराजिता से मतलब है कि महिलाओं को विजित नहीं किया जा सकता। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था सरस्वती जी के ऊपर, जिनको ब्रह्मा जी ने रक्षा मंत्रालय सौंपा था। उस वक्त भी महिलाओं को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कराया गया था कि महिलाएं मल्टीपल काम एक साथ कर सकती हैं, तो सरस्वती जी को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। धीरे धीरे हमने मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती चली गई, धीरे धीरे महिलाओं को दबाना स्टार्ट किया। लेकिन अब महिलाएं एजुकेटेड हो रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि अभी मैम ने बताया, कुछ इश्यूज़ इस तरह के क्रिएट होते हैं। जब महिला वर्क प्लेस पे आती है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। महिला को हायर करते वक्त ये कहा जाता है कि महिला है, इसके पास बच्चे हैं, ये टाइमली जॉब नहीं आ पाएगी, या टाइमली ये चीज़ नहीं कर सकती, या कॉलेज के या किसी भी इंस्टीट्यूट के जो बाहर के काम है वो मेल फैकल्टी ज़्यादा अच्छा कर पाएगी, या मेल एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, फीमेल एम्प्लॉय नहीं कर सकती। तो मुझे नहीं लगता कि आज 21st सेंचुरी में इस तरह की चीज़ें सोची जाए या इस तरह की विचारधारा बनाई जाए। मेरे हिसाब से ये अवेयरनेस मेल फीमेल ये होनी चाहिए कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और सभी लोग आज की डेट में महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सारे काम कर सकती हैं और सब कुछ मल्टीपल काम एक साथ मैनेज कर सकती हैं। मेरा नाम कुमकुम कुमारी है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ विवेकानंद कॉलेज में लॉ डिपार्टमेंट में।
वैसे तो हमारे भारत में देखा जाए तो पूरे समाज में ही महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, बट एक सच्चाई ये भी है कि जितनी गालियाँ हैं वो भी महिलाओं के नाम से ही शुरू होती हैं, और जितना रेस्पेक्ट हम 1 दिन 2 दिन 5 दिन दे देते हैं, पर गालियाँ हम हर रोज़ देते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी ये है कि जब तक हमारी सोच अच्छी नहीं होगी तब तक देश में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, और वो सोच बदलने की जो जिम्मेदारी है वो एजुकेशन के ऊपर है, हम टीचर्स के ऊपर है। तो हमारा टीचर्स का ये दायित्व है कि हम अपनी सोच बदलें, अपने डिपार्टमेंट की सोच बदलें, और उसके बाद में जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन सब की सोच बदल सकें। तभी क्या होगा, ये देश अगर सोच नहीं परिवर्तित की जाएगी तो ये देश आगे तरक्की नहीं करेगा। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इशू ये है कि जो शॉर्ट वीडियोस आ रही हैं उन पर आप देखेंगे तो उन पर जो कंटेंट चल रहा है वो इतना अभद्र कंटेंट चल रहा है, और उसको रोकने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुत सारे देशों ने, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अभी इसको बैन कर दिया है वहाँ पे कि छोटे बच्चे नहीं चला सकते हैं। तो हमें ये ज़रूरत है कि वहाँ पर कंटेंट जो डाला जाए वो इस तरीके का डाला जाए कि वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन जिसके कंधों पर हमारे देश की जिम्मेदारी है उसको थोड़ा अच्छे से, उसकी सोच में परिवर्तन, जो हमारी संस्कृति है उसको बर्बाद ना किया जाए। शिल्पी अग्रवाल हैं, मैं VCL की टीचर हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ आज महिला दिवस पे कि महिलाओं को केवल और केवल पुरुषों से ही परेशानी नहीं होती है, नॉर्मल महिलाएं भी कई बार उनका साथ नहीं देती हैं। तो इसलिए सशक्तिकरण अगर करना है तो सारी महिलाएं एकजुट होकर ही सबके साथ चलें, तब जाके महिलाओं का सशक्तिकरण बेहतर हो पाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर विवेकानंदा कॉलेज ऑफ लॉ अलीगढ़। देखिए, मैं बच्चों को IPC पढ़ाती हूँ और BNS भारतीय न्याय संहिता। जब मैं पढ़ाती हूँ तो एक सवाल हमेशा मेरे सामने आता है जब मैं पढ़ाती हूँ रेप, या मैं पढ़ाती हूँ महिलाओं से संबंधित जितने भी अपराध हैं उनके बारे में, तो जितने भी बॉयज़ स्टूडेंट हैं उनका एक सवाल होता है कि सारे जितने भी मतलब बने हुए हैं ये कानून जो बने हैं महिलाओं को बचाने के लिए हैं, पुरुषों को बचाने के लिए नहीं है। तो मैंने उनसे यही मेरा एक मानना है, और हर बार पिछले 10 सालों से मैं विवेकानंद कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, और आज तक जब मैंने 375 या महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में पढ़ाया तो हमेशा लड़कों की आवाज़ उठी कि सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों इसलिए क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध आज भी अपराध होते हैं, रेप होता है, उन्हें मारा जाता है, दहेज लिया जाता है, सब कुछ किया जाता है। मेरे लिए 8 मार्च जब होगा जिस दिन महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो हैं वो रुक जाएंगे। प्रीतिराज, मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर विवेकानंद लॉ कॉलेज में पढ़ाती हूँ, और आज हम 8 मार्च पे विमेंस डे के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई एक दिन सिर्फ विमेंस के लिए क्यों है, हर एक दिन विमेन के लिए होना चाहिए, हर एक दिन विमेन के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि बिना फीमेल्स के हम इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते। शुरुआत सृष्टि की फीमेल से है, और जो भी डेवलपमेंट्स इम्प्रूवमेंट्स हैं वो फीमेल्स की ही वजह से हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बिना फीमेल्स के हम सोसाइटी इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।